जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया जानदार शानदार लाजवाब पढ़ाई चल रही होगी। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो होगा क्या, सोशल रिफॉर्म, यानी क्या सामाजिक सुधार पे बातें करने वाले हैं। अब देखो, सामाजिक सुधार की अगर हम बात कर लेते हैं तो सामाजिक रूप से कई सारे वर्ग जो होते हैं, सामाजिक सुधार की अगर हम बातें कर लेते हैं तो सबसे पहले इसमें आते हैं नाम क्या, राजा राम मोहन राय। अब एक मन में सवाल आता है कि सामाजिक सुधार की हमें आवश्यकता क्यों महसूस हुई। बताओ भाई, सामाजिक सुधार की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्यों पड़े हमें सामाजिक सुधार की जरूरत है। तो सबसे पहले एक शब्द आता है सोशल रिफॉर्म की, यानी क्या सोशल रिफॉर्म, यानी क्या सामाजिक सुधार। तो मुद्दा आता है सामाजिक सुधार की हमें जरूरत क्यों पड़ी। सोशल रिफॉर्म की अगर हम बात कर ले तो क्यों जरूरत पड़ी हमें सामाजिक सुधार की, या सामाजिक सुधारों का कारण क्या था। तो सामाजिक सुधारों का कारण क्या था, फटाफट तेजी से बताएं आप लोग कमेंट करके कि आखिर हमें सामाजिक सुधार की जरूरत क्यों पड़ती है, सोशल रिफॉर्म की नीड हमें क्यों पड़ी। एक बड़ा प्यारा सा सवाल है। हाँ, जय हिंद देवेश जी, जय हिंद साक्षी, सभी को जय हिंद। हाँ चलिए, नहीं माउंट बेटन नहीं आएगा। माउंट बेटन प्लान में ये था कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा, उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता लीग आएगा और भारत आजाद हो जाएगा। ठीक, जब कुरीतियां अपनी चरम पर हों, बहुत बढ़िया। ड्यू टू द इलनेस स्पिरिट ऑफ सोसाइटी, वेरी गुड। अनटचेबिलिटी, वेरी गुड दीप जी, सभी का कारण। तो सामाजिक सुधार की जरूरत क्या है, यानी समाज में बुराई, समाज में व्याप्त, समाज में क्या क्या समस्या, सोशल प्रॉब्लम क्या थी, यानी सामाजिक समस्या क्या थी भारत में, यानी सोशल इशू क्या थे, यानी सोशल प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम या इशू क्या था, सामाजिक समस्याएं क्या क्या थी। तो देखो, सबसे पहले हमारे समाज में क्या था, एक सबसे बड़ी मुद्दा जो थी वो क्या थी, जातिवाद। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था। हाँ, वो कोई बात नहीं, गवर्नर जनरल भी पढ़ लेंगे, टेंशन कहाँ लेते हो यार। सोशल रिफॉर्म है ना, सोशल रिफॉर्म के बाद गवर्नर जनरल आ जाएंगे, क्या ही दिक्कत है। अब उसको चाहे इधर पढ़ो उधर पढ़ो, पढ़ना तो आपको सारा ही है। तो सामाजिक समस्या की अगर हम बात कर लेते तो समाज में क्या बुराई थी, तो सबसे पहले जातिवाद, यानी क्या जातिवाद, यानी क्या, तो कास्ट सिस्टम। हमारे समाज में जातिवाद बड़े पैमाने पर था। हाँ बिल्कुल बता देंगे, पहले अभी पढ़ लो उसके बाद में बात करें, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम सबसे बड़े पैमाने पर थी। दूसरा सबसे बड़ी हमारे समाज की समस्या था कि जितना भी लोग, मतलब समाज में क्या थी, जातिवाद थी। जातिवाद, हाँ, अनटचेबिलिटी कह लेते हैं, यानी छुआछूत, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत। अब एक हमें बात बताओ, सामाजिक की जो बुराइयां थी, मतलब सामाजिक बुराइयां, यानी सामाजिक बुराई क्या थी हमारे पास, यानी क्या सोशल इविल कह लीजिए। सोशल इविल में कह सकते हो अनेक प्रथाएं, अनेक प्रथा, अनेक प्रथा, जैसे जैसे क्या सती प्रथा, जैसे क्या सती सिस्टम। सती प्रथा हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीति थी। ठीक, क्या आज जाति प्रथा खत्म हो गया, बस इतना बताओ। माउंट बेटन में 194, अरे बेटा 1946 है माउंट बेटन की, ठीक है बेटा, 3 जून 1947 को माउंट बेटन ना, 3 जून 1947 को ऐसा लिखा गया था। चलो मैं देख लेता हूं, माउंट बेटन योजना करो ना।
इनका नाम नोट करो जरा, कौन महोदय कह रहे थे माउंट बेटन योजना, जरा ऊपर करो, इधर वाला ऊपर करो, हाँ इधर वाला। यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा 3 जून 1947, तुम 4 कह रहे हो ना? कौन सी नजर से पढ़ रहे थे? 3 जून 1947 लिखा था ना, कौन सी नजर से पढ़ रहे थे बताओ? बड़े बड़े शब्दों में लिखा है बेटा। चलो छोड़ो, जाने तो बच्चा है। देखो अनेक प्रथा है, जैसे सती प्रथा वाली विचारधारा, ठीक, सती प्रथा वाली विचारधारा बड़े बड़े शब्दों में लिखा, और फिर भी तुम कह रहे हो कि फिर से डेट दिखाओ। चलो आते, आज भी समाज में हमारे यहां है। हाँ 3 जून तो ठीक है, 3 जून 1947 वही तो है। चलिए हो सकता है भाई। चलो आगे चले, तो ध्यान रखिएगा, एक बड़ा प्यारा सा सवाल था कि मूर्ति पूजा, ठीक है, समाज में जो जो बुराइयां थी हमारे यहाँ क्या थी? जातिवाद, छुआछूत, क्या आज भी है कि नहीं? बस इतना बताओ। अच्छा, हिंदुस्तान स्वतंत्रता की डेट करा, अरे यार तो 1947 कौन नहीं जानता है। चलो और आगे करते हैं बात करते हैं। एक सामाजिक बुराई होगी, और बात कर लेते हैं बेटा। और समाज में बाल विवाह, बस इतना बताओ, क्या आज समाज में जाति प्रथा है कि नहीं? बस इतना बताना आप, आज जाति प्रथा है कि नहीं है? ठीक, आज जाति प्रथा है कि नहीं है? यानी बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, ठीक, और क्या सामाजिक बुराइयां थी? फीमेल एजुकेशन, यानी महिला शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा का ज्यादा अधिकार नहीं था। हाँ आज बिल्कुल है सर, है सर, है सर, सभी का, प्रिंस, आशीष, हेमा, विशाल, सभी का है सर, है सर, है सर, है सर, है सर, है सर, सभी का यही आंसर आ रहा है, यस सर, यस सर, यस सर, सभी का, अमित रंजन, सचिन, सभी का, मतलब सभी का आंसर यही है, राव जी का। हाँ थोड़ा बहुत नहीं, बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं बेटा, बहुत है, आज भी देखोगे बहुत है, ठीक। हाँ तो बहुत बड़े पैमाने पर, ऐसे कह लीजिए बहुत बड़े पैमाने पर, आज गांव में जाओगे, अगर आप देखोगे, अगर कोई ब्राह्मण कम्युनिटी का है और कोई छोटे जाति का है, तो उनके साथ बराबरी लोग नहीं बैठ सकते, उनके साथ बराबर में एक साथ नहीं बैठ सकते, ठीक, बिल्कुल बराबर। गांव में देखो ना यार, आज भी बड़े पैमाने पर है कि भाई ये, और जब वही बच्चे शहर में आ जाते हैं, जो गांव में है ना, गांव में बड़ा पालन करते हैं, और जो भी आप में से जो है अपर कास्ट वाले होंगे, जो भी, देखो हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं जाति प्रथा। गांव में चले जाओ, अपर कास्ट के जितने भी लोग, उनसे कहते हो कि भाई आप छोटी जाति में किसी कास्ट में आप खाना खा लो, तो आज भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी भी जाति प्रथा लेकर के घूमते हैं, ठीक, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारा एक ही देश है, हमारा देश। जब हम शहर में आते हैं तो वही हम चीज बराबर कर देते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो वही चीज है। अर्थहीन रीति रिवाज कह लीजिए, मीनिंगलेस रिचुअल्स या कस्टम कह लीजिए, मतलब जो हम लोग मनाते हैं, जो हम लोग को जरूरत नहीं है फिर भी वो हम लोग मनाते हैं, ठीक, यानी क्या अर्थहीन रीति रिवाज। अर्थहीन रीति रिवाज की बातें कर लेते, मीनिंगलेस रिचुअल्स, ये सारी चीजें थी, और हमारे समाज में क्या थी? सुधारकों की जरूरत थी, ठीक। हम नहीं मानते जातिवाद, हम मानते हैं सब समान है, जाति प्रथा हम नहीं मानते। मेरे लिए सबसे पहला चीज एक ही है कि मनुष्य है, हम किसी के यहाँ खाना खा लेते हैं, किसी के यहाँ बैठ जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, साफ सफाई हो इंसान के लिए, बस इतना ही देखते हैं।
कि जो भी इंसान जिसके हम बैठ रहे हैं खाना खाने, उसके अंदर साफ सफाई थोड़ा सा हो, बस बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई दुखी में होता है तो उसके साथ दुखी हो जाते हैं, कोई सुख में है तो सुख हो जाते हैं, सुख में बेशक पार्टिसिपेट नहीं करें। हाँ बिल्कुल, कर्मवाद कह लीजिए, कर्म से कोई भी इंसान अगर कर्म उसका सही है तब तो वो अच्छा व्यक्ति है। अब दो ही तरह के लोग हैं, आने वाले समय में हमारा समाज दो वर्गों में बढ़ जाएगा, अमीर और गरीब, यही डेफिनेशन रहेगी और कुछ नहीं रहेगा, जातिवाद खत्म हो जाएगा। ठीक, तो मैं किसी जाति धर्म को नहीं मानता, हमारा देश मेरे लिए धर्म है, मेरे लिए बस देश धर्म है, और सफाई उसके यहाँ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये हमेशा अपने दिमाग में आप लोग भी बिठा लीजिए, साफ सफाई हो व्यक्ति के अंदर, खाना खाओ कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता है कि आपके लिए सोफा लगा तभी खाओगे, अरे नीचे बैठ के खा सकते हो, धरती माता में अंततः चला ही जाना है, आज नहीं तो कल। हाँ, कभी भी जाति धर्म नहीं होना चाहिए, उसके अंदर देखना चाहिए कि वो आपको प्रेम से इनवाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो बेढंग का इनवाइट कर रहा है तो हाथ जोड़ लो कि भाई ठीक है, सम्मान अपना वहां तक रखो। चलिए, तो ये हो जाता है आपका, यहां तक की बात है। आगे चलते हैं हम लोग। अब समाज सुधारक कौन कौन हो जाएंगे प्रमुख, इसके लिए समाज सुधारक की जरूरत पड़ती है। समाज सुधारकों में अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन हो जाएंगे, तो तीन नाम बड़े पॉपुलर है। कौन कौन? सबसे पॉपुलर नाम राजा राम मोहन रॉय। क्या? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय। और बात कर लेते कौन हो जाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। और कौन हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद। कौन हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो तीन नाम हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, और कौन हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद। ठीक, ये तीन महत्वपूर्ण सोशल रिफॉर्मर हो जाएंगे। इसके अलावा अदर भी अन्य सारे लोग हो जाएंगे, ये तीन लोग सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद अन्य हो जाएंगे, ईश्वरचंद विद्यासागर से लेकर के तमाम सारे लोग। अब आते हैं, सबसे पहले देखते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में जानते हैं। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, इनके बारे में जानते हैं, राजा राम मोहन रॉय के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में सबसे पहले आ जाते हैं कौन, आपके राजा राम मोहन रॉय। तो मैं एक बार ब्लैंक ही कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद ही लिख रहा हूं। ठीक है, ऊपर वाली लाइन में हटा ही दे रहा हूं, और यहां पर एक ही नाम लिख दे रहा हूं, राजा राम मोहन रॉय। ठीक, एक ही नाम लिख दे रहा हूं ऊपर, राजा राम मोहन रॉय। कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। अब आता है कि राजा की उपाधि किसने दिया था, ध्यान रखिएगा, इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया था राजा की उपाधि। मतलब राजा टाइटल किसने दिया था, तो अकबर सेकंड ने दिया था। किसके द्वारा दिया गया था, अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया था। इनका जन्म राजा राम मोहन रॉय को 22 मई 1722 को राधानगर, कहां पर, बंगाल में हुआ। अकबर सेकंड कौन था, तो अकबर सेकंड में आपको इसको दोबारा बता दे रहा हूं, मुगल बादशाह, मुगल रूलर, यानी क्या हो जाएगा बेटा, मुगल शासक हो जाएगा अकबर सेकंड। ठीक, पिता का नाम इनके क्या था, रमाकांत रॉय, और माता का नाम क्या था, तारिणी देवी। ठीक, क्या नाम था, तारिणी देवी। फिर से देख लीजिए, हाँ, ज्योतिबा फूले जाति धर्म को सुधारक माने जाते हैं, वो भी समाज सुधारकों में आते हैं, पढ़ेंगे उनके बारे में भी। फिलहाल तो अभी जिनको पढ़ रहे हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है,
मतलब 3 आपके सबसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ज्योतिबा फूले जी भी हैं, उनके बारे में भी जानेंगे, परेशान ना हो। तो 22 मई 1722 को राधानगर बंगाल में जन्म हुए थे। पिता का नाम रमाकांत राय, माता का नाम क्या हो जाएगा? तारणी देवी। ठीक है, माता का नाम क्या हो जाएगा? तारणी देवी। नोट हो गया सभी का? फिर से समझिए, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने? अकबर सेकंड ने दिया था। 22 मई 1722 को राधानगर में पैदा हुए। पिता का नाम रमाकांत राय, माता का नाम तारणी देवी। राजा राम मोहन रॉय ऐसे समय में पैदा हुए, ऐसे समय में जब समाज में दुनिया भर की बुराइयां चल रही थी, और उसे दूर करना राजा राम मोहन रॉय के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और राजा राम मोहन सबसे ज्यादा जो ध्यान देते हैं वो किसको दूर करने के लिए? जो जातिवाद को। मतलब अगर हम पूछ लें कि राजा राम मोहन किस किस नाम से जाने जाते हैं, तो नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नव जागरण मतलब नए साल का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय जी को, यानी द हरविंगर ऑफ द रेनेसेंस। ठीक है, तो रेनेसेंस का हरविंगर कहा जाता है, मतलब आगरण का अग्रदूत। फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस मतलब भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। मतलब एक नया एज, इसके पहले कह लीजिए समाज में के लिए डार्क एज चल रहा था। मतलब समाज सुधार के लिए कह सकते हो डार्क एज, यानी अंधकार का युग चल रहा था। समाज में कोई भी सुधार करने का एफर्ट नहीं लगाता है, और वो एफर्ट लगाते हैं कौन? राजा राम मोहन रॉय जी। इन्हें नव प्रभात का तारा कहा जाता है, मतलब न्यू मॉर्निंग स्टार का दर्जा दिया जाता है। इन्हीं को कहा जाता है सुधार आंदोलन का प्रवर्तक। ठीक, नव प्रभात का तारा का मतलब जैसे सुबह सुबह एक तारा निकलता है, तो राजा राम मोहन रॉय को भी नव प्रभात का तारा कहते हैं। ठीक ठीक, नव प्रभात का तारा यानी क्या? प्रोमोटर्स ऑफ द रिफॉर्मर। क्या कहते हैं? प्रोमोटर्स ऑफ द रिफॉर्मर के नाम से जाने जाते हैं। कौन? राजा राम मोहन रॉय जी। ये बेसिक चीजें लिखा है तो नोट डाउन कर लो, क्या ही दिक्कत है। ठीक, राजा राम मोहन रॉय अनेक लैंग्वेज जानते थे, कई सारी भाषाओं को जानते थे। ठीक, तो ये तमाम सारी बातें आ जाती है। दूसरा विचारधारा आ जाते हैं। राजा राम मोहन रॉय को कितनी भाषाएं आती थी? अनेक भाषा। हिंदी आती थी, इंग्लिश आती थी, संस्कृत आती थी, अरेबिक आती थी, पर्शियन आता था, लैटिन जानते थे, हिब्रू जानते थे, फ्रांसीसी जानते थे, बंगाली जानते थे। सोचो, मतलब दर्जनों लैंग्वेज जानते थे। ऐसे कह लीजिए डजन लैंग्वेज, अनेक भाषाओं का ज्ञान था राजा राम मोहन। ठीक, क्लियर? अनेक भाषाएं जानते थे, कोई एक भाषा की बात ना करे, अनेक भाषाएं जानते थे। इन्होंने समाज को बहुत बारीकी से देखा था, पढ़े लिखे थे, जॉन डिग्बी के दीवान के रूप में रहे, बहुत पॉपुलर पर्सन थे। मतलब ऐसे कह लीजिए तमाम सारी। ठीक है, किससे प्रभावित थे? इतनी सारी उपमाएं, इतने सारे लैंग्वेज कोई और आज के समय में नहीं जानता था, और उस समय तो बहुत बड़ी बात है राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में। ठीक, किसका विरोध करते थे? तो जो जो चीजें हमने अभी लिखवाई, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा का विरोध करते। मूर्ति उर्ति पूजने से कोई फायदा नहीं। ये जातिवाद को नहीं मानते थे, मीनिंगलेस कस्टम्स को नहीं मानते थे, सती प्रथा को खुलकर विरोध करते थे, सामाजिक बुराइयों का विरोध करते थे। इन दोनों में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वो सती प्रथा का विरोध करते, सबसे ज्यादा। मतलब कट्टर कट्टर विरोधी माने जाते थे। किसके? सती प्रथा के। कौन? राजा राम मोहन रॉय जी। ठीक, ये विश्वास किस में करते थे? तो विश्वास करते थे ह्यूमैनिटी में। ये विश्वास किस में करते थे? तो राजा राम मोहन रॉय इससे प्रभावित थे। समर्थन करते हैं किसका? राजा राम मोहन रॉय जी किससे प्रभावित थे, यानी सपोर्ट करते हैं किस चीज का? तो इस्लाम के मूर्ति पूजा विरोध का, पूजा विरोधी का, जो एंटी आइडल वर्शिप ऑफ इस्लाम। जैसे इस्लाम में मूर्ति का पूजा नहीं होता, राजा राम मोहन रॉय कहते जैसे इस्लाम में लोग ईश्वर की पूजा करते हैं लेकिन मूर्ति का पूजा नहीं, तो आप भी इस चीज का पूजा कीजिए। आपको जरूरत नहीं कि मूर्ति में भगवान को खोजें। ठीक,
मूर्ति पूजा की कोई जरूरत नहीं। ईसाई के एथिकल एजुकेशन से, एथिकल एजुकेशन ऑफ क्रिश्चियन के ईसाइयों के नैतिक शिक्षा से राजा राम मोहन जी सबसे ज्यादा प्रभावित। एकेश्वरवाद, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, इससे प्रभावित थे कौन? राजा राम। मानवीय गरिमा में यानी ऑनरेबल डिग्निटी, ह्यूमन गरिमा में विश्वास करते थे कौन? राजा राम मोहन राय। इसका विश्वास करते थे, मानवीय गरिमा में विश्वास करते थे राजा राम मोहन राय। ठीक, इसके बाद राजा राम मोहन राय किसकी स्थापना करेंगे? तो इसमें दो चीजें, एकेश्वरवाद और इस्लाम का मूर्ति पूजा, नैतिक शिक्षा। वो कहते थे जिस धर्म में जो चीजें उसे मानो और जिस धर्म में जो चीजें नहीं उसे मत मानिए। जिस धर्म में जो चीजें उसे माने, जिस धर्म में जो चीजें नहीं उसे मत मानिए। ठीक, और फिर राजा राम मोहन रॉय जी ने क्या बनाया था? ब्रह्मो समाज। क्या बनाया था? ब्रह्मो समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने कब की थी? 1828 में। कहां पर? तो कैलकाटा में। कलकत्ता में। और बात कर लेते इसके फाउंडर कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन रॉय जी। राजा राम मोहन रॉय जी इसके क्या हो जाएंगे? संस्थापक हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे? राजा राम मोहन रॉय जी इसके संस्थापक हो जाएंगे। ठीक, क्लियर। इसका पर्पस क्या था? तो बिल्कुल जो पर्पस था, मतलब इसका उद्देश्य क्या था? राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित। इसका पर्पस क्या था? उद्देश्य क्या था? तो बिल्कुल वही, अगेंस्ट ऑफ सती सिस्टम, यानी सती प्रथा का विरोध। जो पीछे आपने देखा, सती प्रथा का विरोध, अगेंस्ट ऑफ सती सिस्टम, बाल विवाह का विरोध, अगेंस्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज एटसेट्रा। जो जो पीछे राजा राम मोहन रॉय जी के विचार होंगे, ठीक, वही सारी की सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। चलिए एक प्यारा सा सवाल का आंसर दीजिए। ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? मतलब किस अभियान के दौरान चला, कौन से आंदोलन के दौरान चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर कौन से अभियान के दौरान चलाया गया, अरे कौन से मूवमेंट के दौरान चलाया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? चलिए नोट हो गया सभी का। राजा राम मोहन रॉय जी ने अनेक समाचार पत्र निकाले, मतलब ऐसे कह लीजिए कुछ और राजा राम मोहन द्वारा बनाया गया, राजा राम मोहन रॉय ने द्वारा बनाया गया अनुसंधान, बनाया गया, क्या बनाया गया भाई? तो वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी, यूनिटेरियन मिशन, आत्मीय सभा,
आत्मीय सभा, ये सारा किसके द्वारा बनाया गया? तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। वेदांता सोसाइटी और जो बनाई गई यूनिटेरियन मिशन, एंड आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, ये सारा का सारा किसके द्वारा? क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। सभी का आंसर बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर। बहुत बढ़िया आंसर सारे बच्चों के। अब देखो आत्मीय सभा कब बनाते हैं राजा राम मोहन रॉय, ईयर आपको लिखना तो लिख लीजिए 1814। वेदांता सोसाइटी 1816, यूनिटेरियन मिशन 1821। ये सब किसके द्वारा बनाया गया? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा बनाया गया, ठीक। राजा राम मोहन रॉय ने अनेक समाचार पत्र लिखे, जैसे मिरातुल अखबार, ठीक, तोहफात उल मुवाहिदीन, ये तमाम सारे। मोहन रॉय के पत्रिका या समाचार पत्र पूछे तब भी आपको वही मार्क कर देना। क्या क्या होगा? तोहफातुल मुवाहिदीन, तोहफात उल मुवाहिदीन, तोहफात उल मुवाहिदीन, ठीक। इसको क्या कहते हैं? तोहफात उल मुवाहिदीन कौन से लैंग्वेज में है? तो पर्शियन लैंग्वेज में, यानी कौन सा? तो फारसी भाषा में। कौन से लैंग्वेज में निकलते हैं? तो पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, यानी एकेश्वरवादियों को उपहार। एकेश्वरवादियों को उपहार। ये संगठन है वेदांत सोसाइटी, 1816 में बनाई गई एक संगठन है, उसे नाम दिया गया था वेदांत सोसाइटी, ठीक। ऑपरेशन रूबी कौन, बता तो दिया था कि गांधी जी जब मर जाएंगे तो मुंबई की सरकार, गांधी जी आमरण अनशन करते हैं और कहते हैं जब मर जाएंगे तो इसका न्यूज भेजा जाएगा अन्य प्रांतों को, उसी को कहते हैं ऑपरेशन रूबी कौन, ठीक। तो ये पूरा का पूरा मतलब वेदांत सोसाइटी, यूनिटेरियन मिशन, आत्मीय सभा, ये तमाम सारी चीजें स्थापित करते हैं कौन? राजा राम मोहन राय। और कौन सा समाचार पत्र? तोहफातुल मुवाहिदीन, मतलब इसमें एकेश्वरवादियों का खूब उपहार किया गया, ठीक है। एकेश्वरवादियों का खूब बड़े पैमाने पर तारीफ किया जाता है, उसी को कहते हैं तोहफात उल मुवाहिदीन, यानी एकेश्वरवादियों को उपहार, ठीक है। चलिए, नोट हो गया सभी का? एक बार बता दें सारे बच्चे। और बात कर लेते हैं, इनके द्वारा जारी किया गया संवाद कौमुदी, समाचार पत्र में ही आ रहे हैं सब। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, ये किसमें है? तो बंगाली लैंग्वेज में। कौन से में जारी करेंगे बेटा? तो बंगाली लैंग्वेज। कौन सा? बंगाली भाषा।
और क्या करेंगे, मिरातुल अखबार। तो ट्रांसलेट नहीं करेंगे, मिरातुल अखबार। ये कौन से लैंग्वेज में जारी होगा, तो ये भी पर्शियन लैंग्वेज में। ये सब राजा राम मोहन राय का बार बार पूछा जाता है। कौन सा भाषा बेटा, तो फारसी भाषा में बार बार पूछा जाता है कि मिरातुल अखबार। और ये सारी की सारी चीजें किसने, राजा राम मोहन रॉय ने जारी किया था। ठीक, राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर की मदद से, राजा राम मोहन रॉय ने, एक और पॉइंट लिख लेना, राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर की मदद से, डेविड हेयर की मदद से, हेयर की मदद से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। ध्यान रखना, बनारस वाला अलग है, ये कलकत्ता वाला बता रहा हूं। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके मदद से, डेविड हेयर की मदद से किया। और कब, तो 1817 में, जिस साल वो यूनिटेरियन मिशन बनता है उसी साल में, अरे वेदांत सोसाइटी जिस साल बनता ना, उसी साल के अगले साल में। ठीक, तो एक बार फिर से पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको पूरा कंप्लीट कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय के बारे में तमाम सारा, राधानगर में पैदा हुए 22 मई को 1772 को, राधानगर बंगाल में। पिता रमाकांत, माता तारणी देवी। राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा दी गई। और बात करें नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, नव प्रभात का तारा, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक। ये कई सारे लैंग्वेज जानते थे, मतलब दुनिया भर की भाषाएं जानते थे, अंग्रेजी, हिंदी, पर्शियन, हिब्रू, लैटिन और बंगाली, तमाम सारे लैंग्वेज जानते थे। इनका यह था कि मूर्ति पूजा का विरोध करिए, जाति प्रथा का विरोध करिए, अर्थहीन रीति रिवाजों का विरोध करिए। ठीक, ये सारी की सारी। ठीक, और बात कर ले, सती प्रथा का विरोध करना, सामाजिक बुराइयों का विरोध करना। ये किससे प्रभावित थे, राजा राम मोहन राय से। इन्होंने समर्थन जिसका किया, ठीक है, ध्यान समझना, समर्थन जिस चीज का करते हैं। ठीक, राजा राम मोहन जिससे प्रभावित थे, जिस विचारधारा से, उसकी बात अगर हम लोग करते हैं, ठीक, तो कई चीजों से प्रभावित थे। मूर्ति पूजा का विरोध, ईसाई की नैतिकता, एकेश्वरवाद, इन सब चीजों से राजा राम मोहन राय बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, एकेश्वरवाद की बातें कर ले, मानवीय गरिमा में ज्यादा बिलीव करते थे। इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में की। संस्थापक कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन। सती प्रथा का विरोध करना, बाल विवाह का विरोध करना, ठीक, ये पूरा का पूरा बाल विवाह का निषेध करना। और राजा राम मोहन वेदांत सोसाइटी, यूनिटेरियन मिशन, आत्मीय सभा, तोहफातुल मुवाहिदीन, तमाम सारे समाचार पत्रों से इतना इन्होंने प्रयास किया था, जैसे कई सारे, हाँ, तमाम सारे बहुत अच्छा काम किया था। इनके जैसा, मतलब मोनोथिस्ट का मतलब एक ईश्वर को मानो। ठीक है, बोला एक ईश्वर को मानने वाली बात है। सभी का क्लियर है, एक बार बता दीजिए। वो कहते थे एक ईश्वर को मानो, बहुत सारे ईश्वर को मत मानो, सिर्फ एक गॉड, एक है नहीं। जैसे मुस्लिम धर्म में कहते हैं पैगंबर साहब की पूजा करते हैं, मतलब अल्लाह की पूजा करते हैं, एक ही व्यक्ति की पूजा करते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं। ठीक है, क्रिश्चियन धर्म में क्या करते हैं, वो भी जीसस की पूजा करते हैं, बाकी किसी की तो पूजा नहीं करते। हम लोग क्या होते हैं, सबकी पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में क्या होता है, सबकी पूजा करते हैं। भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मण की अलग पूजा कर रहे हैं, सीता की अलग पूजा करते हैं। ठीक, देखो कोई अपनी भावना पे नहीं लेगा, भी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा खूब, भावना पे नहीं लेना। दुर्गा माता का अलग करते हैं, कृष्ण जी का अलग करते हैं, सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक, कुल मिलाकर के जो हिंदू धर्म है वो नेचर की पूजा हम लोग ज्यादा करते हैं, प्रकृति की पूजा हम लोग ज्यादा करते हैं। जैसे कोई वृक्ष की पूजा करते, पीपल, क्यों पीपल वृक्ष की पूजा करते, वहां पर भी देवता हमें एंट्री कराते हैं।
क्योंकि हम लोग वैदिक धर्म को मानते हैं, हम लोग ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक। तभी हम लोग इतने सारे देवताओं की पूजा करते हैं। हिब्रू एक स्क्रिप्ट भी है और उसे लैंग्वेज का भी दर्जा, हिब्रू आती थी मतलब कहने का अर्थ ही है, ठीक है बेटा। ये भारत की नहीं है, सब भारत की भाषा जो उसमें समझ में आ रही वही भारत की भाषा है, जो आप जानते हो, हिंदी जानते हो, बंगाली जानते हो, ये सब जानते हो, वही भारत, संस्कृत है, भारत की भाषा है। मेरे कॉलेज का नाम बिल्कुल बहुत अच्छा नाम, राजा राम मोहन रॉय, एक बहुत बड़े समाज सुधारक। ध्यान समझना, राजा राम मोहन रॉय और अन्य सारे लोगों के बीच डिस्प्यूट क्या था। अन्य सारे लोग कहते हैं कि भाई महिलाओं का जो सिलेबस बनाया जाए वो आसान बनाया जाए। राजा राम मतलब जो विरोधी थे राजा राम मोहन रॉय के, पहले जो विचारधारा लोगों में चली थी, ठीक। तोहफातुल मुआहिदीन का मतलब एकेश्वरवादियों को उपहार, का लिखा तो है मैंने। तोहफातुल मुआहिदीन का मतलब होता एकेश्वरवादियों को उपहार। तोहफाउल मुआहिदीन का मतलब एकवाद, तोहफातुल मुआहिदीन, ठीक, तोहफातुल मुआहिदीन कहते हैं। तो आप देखोगे जैसे हम लोग समय क्या होता था, ये कहते थे कि महिलाओं के पास जो है सोचने समझने की क्षमता कम होती है और उनका सिलेबस आसान बनाओ, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ नहीं सकती हैं, ठीक, इसीलिए उनका सिलेबस आसान बनाया जाए। राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि आपको पता कैसे कि महिलाओं का सिलेबस आसान बनाना, कैसे आपको पता? क्या आपने महिलाओं को अवसर दिया? क्या आपने महिलाओं को अवसर दिया? अगर महिलाओं को अवसर देते तब तो पता चलता, आपने महिलाओं को तो अवसर दिया नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि उनका सिलेबस? आज देखो, आज महिलाओं को अवसर मिला, आज बच्चियों को अवसर मिला है, आज बच्चियों को अवसर मिला तो देखो टॉप में रहती हैं, ठीक, तो आज वो टॉप में रहती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, तो टॉप में रहती हैं। यहां पर जो है हिंदू कॉलेज कलकत्ता वाली बात हो रही बेटा, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की बात हो रही, नॉट बनारस के, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब आपने अवसर दिया, जब दोगे तभी तो पता चलेगा, तो उन्हें अवसर मिला। आज देखोगे सिविल में टॉप पे बच्चियां रहती हैं, कहने का मतलब हम उन्हें अवसर देंगे तभी तो, हाँ, रिजर्वेशन मिलता है तो उनको आगे आएंगे तभी तो आगे आएंगे। जैसे देखोगे आज भी गांव में क्या है कि दो बच्चे हैं तो देखोगे बेटा चाहिए, बेटा वाला कॉन्सेप्ट अभी भी गांव में चलता है बड़े अच्छे से, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक। जो अच्छे विचारधारा वाले हैं वो अलग हो जाते हैं, हाँ भी अच्छो मदन मोहन मालवीय वाला अलग हो जाता है, ठीक। ये आपका हिंदू कॉलेज कलकत्ता का। चलिए अब आते हैं राजा राम मोहन रॉय के बाद अगले जो विचारक आते हैं, कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी समाज में कौन सा? तो आर्य समाज, सभी का क्लियर है ना? आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना कब होगी? 1875 में। कहां पर? तो बंबई में, ठीक। और बात कर लेते हैं इसके फाउंडर कौन हो जाएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको पर्पज क्या था भाई? इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य जो था वो कई सारी चीजें देखने को मिलती है। पहला पॉइंट जो इनका उद्देश्य था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, इनका उद्देश्य था सबसे महत्वपूर्ण बाल विवाह पे रोक लगाना, ठीक। तो कई चीजों के मतलब इनका उद्देश्य अगर हम बात कर लेते हैं तो एंड ऑफ चाइल्ड मैरिज, कहते थे बाल विवाह समाप्त करिए। एंड किस किस चीज का कर रहे? थोड़ा आसान कर देते इसको, आपको समझना और आसान कर देते। एंड मतलब समाप्त करना चाहते, क्या समाप्त करना चाहते थे? बाल विवाह, बाल विवाह समाप्त करना चाहते हैं। और क्या?
और क्या समाप्त करना चाहते हैं? जाति प्रथा, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक, ये कहते हुए जाति प्रथा खत्म करो, यानी छुआछूत खत्म करो, यानी अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। छुआछूत, बहु विवाह, यानी क्या? पॉलीगैमी कहते हैं उसे। बहु विवाह को समाप्त करना चाहते हैं, एटसेट्रा करते हैं। ये तमाम सारी चीजें, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, हाँ, कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, ये सब खत्म करना चाहते हैं। मतलब चाहते हैं कि ये सब खत्म करिए। तो सपोर्ट किसका कहते हैं भाई? किस चीज का सपोर्ट करेंगे? यानी कि इनका उद्देश्य इन चीजों को समाप्त करना। नोट कर लिया सभी ने? किस चीज का? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड बच्चों। अब किस चीज का सपोर्ट करेंगे? मतलब ये एंड करनी, और सपोर्ट किस चीज का करते हैं? पर्पज में यही लिखना, ध्यान रखिएगा। सपोर्ट मतलब समर्थन किसका करते हैं? तो समर्थन करते हैं इंटरकास्ट मैरिज। मतलब क्या? अंतर जातीय विवाह। अंतर जातीय विवाह, कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज खत्म होना चाहिए, मतलब अंतर जातीय विवाह का विरोध करते हैं। कहते किसी भी हाल में अंतर जातीय, मतलब एक कास्ट में, मतलब इंटरकास्ट मैरिज का विरोध करते हैं। हाँ, और कहते हैं मतलब सपोर्ट करते हैं किसका? तो ध्यान रखिएगा, इक्वलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल, इक्वलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल। ये कहते हैं महिला और पुरुष समान है, महिला और पुरुष समानता पर। जैसे हमारे समाज में क्या होता है, कहते हैं पति परमेश्वर है, कहते हैं ना हमारे समाज में। ठीक, पति परमेश्वर है। पति परमेश्वर का मतलब क्या होता है? पति परमेश्वर का मतलब पति ही सब कुछ है। जैसे देखो, पति क्या करता है? दारू शराब पी के आया, पत्नी को पीटना शुरू कर दिया, और पत्नी पति का साथ छोड़ के नहीं जाती है। पत्नी पति के ऊपर हाथ नहीं उठाती थी, पहले उठाती थी, बोल रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को। अभी भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक, और एक गाना बड़ा पॉपुलर है, मेरा पति मेरा देवता है। ठीक है, भला है बुरा है जैसा भी है, पर मेरा पति मेरा देवता है। तो वो कॉन्सेप्ट चल रहा था। इन्होंने कहा नहीं, पति देवता नहीं है, पति आप ही के समान मनुष्य है, देवता नहीं है, पति परमेश्वर नहीं है। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कोई पत्नी पति का, मतलब कोई पति अपने पत्नी का पैर छुआ, नहीं छुआ होगा। हमारा जो समाज बनाया गया है, आप सोचो कि पत्नियां हर त्योहार पर पति का पैर छूती है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे वो कोई पूजा हो। पत्नी को जो है, पत्नी को पति का पैर छूना पड़ता है। मतलब पत्नी अपने पति का पैर छूती है, क्योंकि हम लोग जो समाज बनाते वो मेल थे, पुरुष प्रधान समाज इसीलिए कहा जाता, पुरुषों ने समाज बनाया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि महिलाएं, मतलब महिलाओं का पैर पुरुष छुए? नहीं ना, ऐसा हो सकता है? तो होना चाहिए समाज में सबको समानता का। देखो, वो लोग करवा चौथ रखती हैं, हम लोग कभी कोई व्रत रखते हैं? नहीं, कभी नहीं रखते हैं, वो रखती हैं। तो समाज पुरुष प्रधान बनाया गया। ठीक, चूंकि बनाने वाले तो मेल और फीमेल कोई परमेश्वर नहीं है, बल्कि समान। हाँ, मेल डोमिनेंस सोसाइटी कह सकते हो। सर चेंजिंग कहां से? चेंजिंग स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं बेटा। ठीक, और ये कहते हैं विधवाओं की शादी होनी चाहिए, विडो रीमैरिज की भी वकालत करते हैं। विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं। विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं, एटसेट्रा कर लीजिए। कहते हैं विधवाओं की दोबारा शादी होनी चाहिए। ठीक, विधवाओं का दोबारा शादी होना चाहिए।
ये तमाम सारी चीजें होनी चाहिए। अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट इसी का पार्ट अलग नहीं है कुछ, ध्यान रखिएगा। यानी शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ध्यान रखिएगा, स्टार्टेड बाय आर्य समाज। इसके द्वारा, आर्य समाज के द्वारा शुद्ध किया गया। ठीक है, लोगों को शुद्ध कर पुनः धर्म में वापसी लाना। जैसे मान लीजिए कई लोग क्या होते थे, ठीक, कई लोग क्या होते थे, लालच बस या किसी बस से हिंदू समाज को छोड़ करके दूसरे समाज में चले जाते थे, उन्हें दोबारा वापस लाया गया। दोबारा की बात, हिंदू धर्म स्वीकार कर लीजिए, दोबारा अपने धर्म में रिटर्न आ जाए, तो उसी को कहा गया शुद्धि मूवमेंट, मतलब शुद्धि करना। दोबारा उसी को कहा गया शुद्धि मूवमेंट, कि रिटर्न आ जाइए दोबारा अपने समाज में। ठीक, दोबारा अपने समाज में रिटर्न आ जाए, उसी कहा गया कौन सा? तो शुद्धि मूवमेंट कहा गया। ठीक, इसके बाद अगर हम और बात कर लेते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का स्लोगन क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा क्या नारा था भाई? तो गो बैक टू वेदास। मतलब क्या? वेदों की तरफ लौटो। यानी गो बैक टू वेदास। उन्होंने कहा वेद में कोई बुराई नहीं है। ठीक, अरे अभी पार्टी खत्म नहीं हुई यार, अभी पार्टी तो चल रही, क्यों परेशान हो? सबके गुरु और तमाम सारी जितनी भी चीजें हो जाएंगी सब बता देंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा गो बैक टू वेदास, यानी कहां लौटो? तो वेदों की तरफ लौटो। कहां लौटो? वेदों की तरफ लौटो। और इनका ओरिजिनल नाम क्या था? गो बैक टू वेदास। ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका ओरिजिनल नेम क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती का? तो इन्हें कहा जाता है क्या? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर इनका नाम था। इनका जन्म कहां पर हुआ था? नोरोबी गुजरात में। नोरोबी कहां पर होता? गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक, चलो कोई बच्चा इनके गुरु की बात कर रहा, तो इनके गुरु कौन थे? तो बिरजानंद। कौन थे? तो बिरजानंद दंडीसा नाम था उनका। बिरजानंद दंडीसा इनके गुरु का नाम था। क्या नाम था? बिरजानंद दंडीसा। ठीक है बेटा, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखेंगे, बाकी पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक, सभी का क्लियर है? आज को हम लोग यहीं पर होल्ड करेंगे। किसी के मन में कोई डाउट हो तो विद इन 1 सेकेंड पूछ लीजिए। चलो कल पूछ लेना। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।